आबादी क्षेत्र में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करते भभका गैस सिलेंडर, आग के कारण जलकर राख हुई गैस ले रही मारुति वैन। शत% मतदान को लेकर विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने ली शपथ, साथ ही सुरक्षा संबंधी उपायों पर अमल करने का लिया संकल्प। संगीतमय रामकथा के दौरान श्री राम विवाह प्रसंग पर झूमे श्रद्धालु, एक दूसरे को बधाई देते हुए भगवान राम के जानकी के लगाए जयकारे। और सैन मंदिर पर ध्वजारोहण के साथ सैन जयंती महोत्सव कार्यक्रम शुरू, वाहन रैली निकालकर सैन सर्किल पर किया दीपदान। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के उदयपुर रोड स्थित आशापुरा माता मंदिर के पास लोढ़ा कॉलोनी में मंगलवार को एक मारुति वैन में एलपीजी गैस किट में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करते समय सिलेंडर भभक गया। इससे मारुति वैन में आग लग गई। आग से मारुति वैन जलकर खाक हो गई। आग से एक व्यक्ति झुलस गया तथा झुलसी हालत में ही गैरेज में रखे 4 अवैध गैस के सिलेंडर लेकर मौके से फरार हो गया। गैस रिफिलिंग का गैरेज आबादी क्षेत्र में होने से अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। दमकल द्वारा समय रहते आग पर काबू पाने से कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार लोढ़ा कॉलोनी में लक्ष्मण माली तथा चंदू माली अपने मकान में बने गैरेज में एक मारुति वैन में लगे किट में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग कर रहे थे। इस दौरान गैस सिलेंडर भभकने से मारुति वैन में आग लग गई। इस दौरान गैस रिफिलिंग कर रहे चंदू माली ने अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह झुलस गया। लेकिन आग बेकाबू होते देख वह मौके से 4 गैस के सिलेंडर लेकर फरार हो गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। मारुति वैन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर दमकल व सीआई रमेंद्र सिंह हाड़ा मय दलबल मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने मारुति वैन में लगी आग पर काबू पाया। दमकल कर्मियों ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। इससे बड़ा हादसा टल गया। सिटी थाना अधिकारी रमेंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि मारुति वैन में एलपीजी गैस किट लगा हुआ था। दूसरे गैस सिलेंडर से किट में रिफिलिंग का प्रयास करते हुए आग लगी है। उक्त गैस सिलेंडर में रिफिलिंग करने वाला रेगुलेटर लगा हुआ मिला है। हाड़ा ने बताया कि करीब 1 वर्ष पूर्व शहर में गैस सिलेंडर से एक बड़ा हादसा घटित हो चुका है, जिसको देखते हुए यह मामला काफी गंभीर है। क्षेत्रवासियों की ओर से मिली शिकायत पर अवैध रूप से कारों में रिफिलिंग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। कॉलोनी के अंदर एक इत्तला मिली कि किसी अवैध रूप से रिफिलिंग का काम चल रहा था और उसमें आग लगी है। जो मालिक है उसके खिलाफ यहाँ पे आमजन है, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। उस दर्ज के ऊपर हम मुकदमा दर्ज करेंगे और अवैध रिफिलिंग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी जो भी समुचित धाराएं हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये शहर में पहले भी इस तरह की एक दुखांतिका हो चुकी है। उसको लेके हमने निर्णय लिया है कि इस व्यक्ति को जहाँ तक हो सके कठोर से कठोर कार्रवाई करके इस तरह से पाबंद किया जाएगा कि दोबारा ये यहाँ पे इस तरह का अवैध रिफिलिंग का कार्य नहीं कर सके। रामद्वारा में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा के 5वें दिन संत केवलराम महाराज ने पुष्प वाटिका का जीवंत वर्णन और संत उत्तम राम जी महाराज ने धनुष यज्ञ का विस्तृत वर्णन किया। संत ने बताया कि राम जी को देखकर सभी ने अपने अपने भाव प्रकट किए। जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, अर्थात जिसकी जैसी दृष्टि होती है वैसे ही मूरत नजर आती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, सबने अपने मन के भावों के अनुसार प्रभु को देखा। भगवान राम के साथ गुरु भी थे। उनके आशीर्वाद से सफलता और अभिमानी राजाओं का दर्प चूर चूर हो गया। भगवान शिव का पिनाक धनुष विशाल था, जिसे राम ने खेल ही खेल में तोड़ दिया। सारी सभा भगवान राम के जय घोष से गूंज उठी। संत केवल राम जी महाराज ने धनुष का रोचक वर्णन करते हुए भगवान राम व सीता जी के विशेष छवि का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि रामचरितमानस मर्यादा निभाने की शिक्षा देती है। धनुष भंग होने के बाद सीता राम ने एक दूसरे के गले में वरमाला पहनाई। सभा राम के जय घोष से गुंजायमान हो गई। इसके साथ ही राम विवाह संपन्न हुआ। कथा में संत उत्तम राम जी, संतोषनाथ जी, संत सज्जन राम जी महाराज सहित अन्य संत उपस्थित थे। प्रसाद सेवा शांतिलाल सैनी,
महिला मंडल मोहन सिंधी और विमला देवी खंडेलवाल ने की। कथा में कैलाश झालानी, ओम दगदी, मदन मोहन शर्मा, भगवान साहू, रमेश चौधरी, डॉक्टर आशालता शर्मा, मोहिनी देवी, दुर्गा साहू, पुष्पा डानी सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। और भगवान श्री शिव जी के विवाह की कथा को जो पढ़ता और सुनता और गाता है, अगर लड़की उन कथाओं में आए और बैठे कथा सुने तो कहते हैं उनका जल्दी समझ इसमें आ जाएंगे और उनका कार्य सफल होगा भगवान की कृपा से। शहर के सुंदरनगर निवासी सत्यप्रकाश गर्ग का 8 वर्षीय पुत्र हृदयांश मरने के बाद भी 2 नेत्रहीन लोगों की दुनिया को रोशन कर गया। अब हृदयांश की आंखें 2 नेत्रहीन लोगों के माध्यम से दुनिया देखेगी। नेत्रदान का यह पुनीत कार्य करवाया है लॉयंस क्लब ब्यावर ने। क्लब की प्रेरणा से मृतक हृदयांश के परिजनों ने नेत्रदान के लिए स्वीकृति प्रदान कर एक पुण्य का कार्य किया है। जानकारी के अनुसार सुंदरनगर निवासी 8 वर्षीय हृदयांश पुत्र सत्यनारायण गर्ग को मंगलवार को असामयिक निधन हो गया। हृदयांश की मौत के समाचार मिलने के बाद लायंस क्लब के सदस्यों ने उसके घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना देते हुए नेत्रदान के बारे में जानकारी दी। इस दौरान हृदयांश के परिजनों ने क्लब सदस्यों की प्रेरणा से नेत्रदान के लिए स्वीकृति प्रदान की। परिजनों की सहमति के पश्चात अजमेर आई बैंक से आए चिकित्सक अविनाश ने कार्निया उत्सर्जित किए। नेत्रदान संपन्न होने के बाद परिजनों तथा क्लब सदस्यों ने 2 जोड़ी कार्निया आई बैंक अजमेर के डॉक्टर अविनाश को सुपुर्द की। इस दौरान लायंस क्लब के आरसी गोयल, केपी सिंघल, वैभव तोशनीवाल, अमित मंगल तथा सूर्य प्रकाश आदि उपस्थित थे। सत्यप्रकाश जी पिताजी का नाम है, उनका असामयिक निधन हो गया। तो लॉयंस क्लब की प्रेरणा से आज उनका आई डोनेशन किया है ताकि किसी भी नहीं दिखने वाले आदमी को उसकी आंखें काम आवे और वो दुनिया को देखना सीख सके। शहर के जय मंदिर सिनेमा के पास विद्युत विभाग की ओर से बनाए गए 33 kV जीएसएस से शहर के शीघ्र ही विद्युत सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगी। जीएसएस से सप्लाई शुरू करने से पहले मंगलवार को विद्युत विभाग के अधिकारियों ने करीब 3 घंटे का शटडाउन लेकर जीएसएस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही वहां से निकलने वाले फीडरों से शुरू होने वाले लोड के बारे में भी चर्चा की। अधिकारियों ने सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं का भी गंभीरता से निरीक्षण किया। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह ने बताया कि लोहार बस्ती 33 kV जीएसएस बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। अब उक्त जीएसएस से शहर को लोड शुरू किया जाएगा। लोड शुरू करने से पहले आज यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। 1 या 2 दिन में यहाँ से फीडरों के माध्यम से सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। लोहार बस्ती जीएसएस से सप्लाई शुरू होने के बाद शहर की विद्युत संबंधी काफी समस्याएं कम हो जाएगी। सिंह ने बताया कि जीएसएस के शुरू होने के बाद 5 फीडरों की वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद एक फीडर पर उपभोक्ताओं की संख्या कम हो जाएगी, जिसके कारण ट्रिपिंग की समस्या से उपभोक्ताओं को निजात मिलेगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिन फीडरों से शहर को सप्लाई मिल रही है उन फीडरों के उपभोक्ताओं की संख्या कम कर अन्य फीडरों पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिसके बाद लोड में कमी आएगी और ट्रिपिंग जैसी समस्या से निजात मिलेगी। मंगलवार को जीएसएस निरीक्षण के दौरान एईएन सुरेश फुलवारी, जेईएन अनिल तंवर, संतोष जांगीर आदि उपस्थित थे। विद्युत सप्लाई सुचारू करेंगे। पहले जो छावनी 33 kV जीएसएस से सप्लाई होती थी शहर को, पाली बाजार, सेंदड़ा रोड और अपने कसाई मोहल्ला, अब वो पाली बाजार और कसाई मोहल्ला को 2 फीडर को 5 फीडर में कर दिया गया है और एक फीडर पाली बाजार जो सेंदड़िया से आ रहा था उस पर 3000 कंज्यूमर थे, उसको 2 भाग में मेवाड़ी गेट और पाली बाजार कर दिया गया है। इस जीएसएस के बनने से जो 3 फीडर थे, 3 फीडर की सप्लाई
7 फीडर में हो गई थी और इन 3 फीडरों पर लगभग 15,000 कंज्यूमर थे, जो कि अब ये 7 फीडर पे हो गए हैं। तो अभी जैसे पाली बाज़ार जो अपने छावनी से था उस पे 6,500 उपभोक्ता थे और पाली बाज़ार को 3 भाग में बांट दिया गया है, एक वो छावनी से और 2 यहाँ से शाहपुरा मोहल्ला और जय मंदिर। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान एवं लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विद्युत निगम मुख्यालय से मिले निर्देशानुसार मंगलवार को शहर के छावनी रोड स्थित पावर हाउस में निगम के समस्त कर्मचारियों को अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह ने 100% मतदान करने और आमजन को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलवाई। इजरान सिंह ने उपस्थित निगम के समस्त कर्मचारियों को विद्युत जनित दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए भी शपथ दिलवाई। इस मौके पर निगम से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े कर्मचारियों ने सुरक्षा की शपथ ली। कर्मचारियों ने हम भी सुरक्षित रहेंगे और उपभोक्ताओं को भी सुरक्षित रखेंगे, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करेंगे, जीवन अमूल्य है, सावधानी रखने और सुरक्षित रहने की जरूरत है की शपथ ली। इजरान सिंह ने कहा कि मूक प्राणी पशु पक्षियों को भी सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। किसी भी सूरत में पशु पक्षियों को विद्युत जनित घटनाओं का शिकार नहीं होने दे। किसी भी असुरक्षित स्थिति में दशा व कार्यप्रणाली के बारे में अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करवाना तथा सुरक्षा नियमों का पालन करने से ही विद्युत जनित दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा। शपथ के दौरान एएन कैलाश जैन, सुरेश चंद्र फुलवारी, अमित यादव, धर्मवीर महावर, संतोष जांगीर, मीना जैन, गायत्री डोभाल, मुरारी लाल शारदा सहित समस्त कर्मचारी मौजूद रहे। रिको, सीएसडी फर्स्ट और सेकंड तीनों सब डिवीज़न के समस्त कर्मचारी, फीडर इंचार्ज, लाइनमैन, टेक्निकल जितने भी थे, इसके अलावा मिनिस्ट्रियल स्टाफ, हमारे समस्त जेईएन एएन साहिबान, हमने आज छावनी में शपथ लिया कि मतदान के दिन 29 तारीख को हमारे सबको अवश्य मतदान करना है और लोगों को भी मोटिवेट करना है, प्रेरित करना है, आसपास वालों लोगों को, स्टाफ को प्रेरित करके कि आप मत का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। खनन विभाग की टीम ने मंगलवार को शहर के भगत चौराहे पर अवैध रूप से बजरी का परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही को अंजाम दिया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने अवैध रूप से बजरी भरकर ले जा रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। टीम ने जब्तशुदा ट्रैक्टर ट्रॉली के खिलाफ मामला दर्ज कर सिटी थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार खनन विभाग के उमेश कुमार के नेतृत्व में टीम के सदस्यों ने शहर के भगत चौराहे पर कार्यवाही करते हुए एक ट्रैक्टर व ट्रॉली को जब्त किया है। जब्त ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाकर जुर्माना वसूला जाएगा। गौरतलब है कि खनन विभाग ने उपखंड में अवैध खनन को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाकर अवैध बजरी खनन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। शहर में समस्त सैन समाज की ओर से आगामी 1 मई को 719वीं सैन जयंती हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। इस मौके पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जयंती के मौके पर शहर भर में एक कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भव्य झांकियां सजाई जाएगी। मंगलवार को समस्त सैन समाज की ओर से सैन जयंती कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर शाहपुरा मोहल्ला स्थित सैन मंदिर में ध्वजा चढ़ाई गई। इस दौरान मंदिर पुजारी उमेश शर्मा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मारू पंचायत के अध्यक्ष बाबूलाल भाटी तथा सैन समाज संस्था एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप बड़गुर्जर ने ढोल ढमाकों के साथ ध्वजा चढ़ाई। इस दौरान उपस्थित समाज बंधुओं ने सैन जी महाराज के जयकारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। जयंती संयोजक रमेश चंद परिहार ने बताया कि ध्वजारोहण के पश्चात मंदिर परिसर में जयंती के मौके पर आयोजित विभिन्न प्रसंगों के लिए बोलियां लगाई गई, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। परिहार ने बताया कि जयंती कार्यक्रमों के तहत 27 अप्रैल को फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता व दोपहर में महिला भजन, 28 मई को सैन ज्ञान प्रश्नोत्तरी व मेहंदी व रंगोली प्रतियोगिता, 30 अप्रैल को समाज के युवाओं के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता तथा रात्रि 8 बजे से भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मंगलवार सुबह ध्वजारोहण तथा बोली कार्यक्रम के दौरान बोधूराम, गोपाल मेवाड़ा, प्रेमचंद सत्यनारायण, बाबूलाल गहलोत, रामनिवास सैन, भंवरलाल ओम प्रकाश, देवेंद्र बनभेरू, रमेश चंद चौहान, अजय चांगल, कन्हैया लाल, मुकेश चौहान, मनीष हर्षवाल, ब्रजेश छापरवाल, मयंक, गोपाल धांदल, मुकेश चौहान सहित अन्य समाज बंधु उपस्थित थे। जयंती कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंगलवार शाम को समाज की ओर से वाहन रैली निकाली गई। सैन मंदिर से रवाना हुई वाहन रैली उदयपुर रोड स्थित सैन सर्किल पहुंची, जहां पर समाज बंधुओं ने आतिशबाजी करते हुए सर्किल पर दीपदान किया।
का राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में प्रशासन की अनदेखी के चलते वार्डों में भर्ती मरीजों का गर्मी से हाल बेहाल है। चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों में भर्ती रोगियों के लिए ठंडी हवा की व्यवस्था नहीं होने के कारण रोगियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि शहर के कई भामाशाहों की ओर से अस्पताल प्रशासन को कूलर भेंट किए गए हैं और खराब होने की स्थिति में उनकी रिपेयरिंग भी करवाते हैं, लेकिन इन कूलरों की हवा रोगियों को नहीं मिलती है। चिकित्सालय प्रशासन उन्हें चालू करवाने में कोई रुचि नहीं लेता है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों में पिछले वर्ष भामाशाह द्वारा कूलर आदि भेंट किए गए थे, जिन्हें अन्य भामाशाह द्वारा रिपेयर भी करवा दिया गया है, लेकिन आज तक उन कूलरों को लगाकर मरीजों को गर्मी से राहत देने में चिकित्सालय के जिम्मेदार कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। कई वार्डों से तो कूलर गायब है या अभी लगाए ही नहीं गए हैं और अस्पताल में जहां पर कूलर लगे हैं उनमें भी पानी भरवाने में वार्ड प्रभारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में दिन के समय 40 डिग्री तापक्रम पार करने वाली इस झुलसाने वाली गर्मी मरीजों के लिए परेशानी बनी हुई है, जबकि जो कूलर चिकित्सा कक्ष में लगे हैं उन्हें 1 माह पूर्व में चालू कर दिया गया है। कई कक्षों में तो 2-2 कूलर एक साथ लगे हुए देखे जा सकते हैं, जबकि मरीजों के यहाँ कूलर लगवाने में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में मरीज एवं उनके परिजन परेशान हो रहे हैं। 3 कूलर लगा हुआ पूरे इसमें और गर्मी इतनी तेज हो रही है, पंखे का भी असर कुछ पड़ नहीं रहा है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ। तीनों कूलर बंद है। लोकसभा चुनावों के मध्य सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन खासा सतर्क हो गया है। चुनावों के दौरान किसी भी प्रकार की अशांति को मद्देनजर रखते हुए सिटी थाना अधिकारी रविंद्र सिंह हाड़ा के नेतृत्व में मंगलवार को एक अभियान शुरू किया गया। अभियान के तहत मंगलवार को शहर के उदयपुर रोड पर रहने वाले खानाबदोश परिवारों के डेरों पर दबिश दी गई। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने डेरों को खंगाला तथा कुल 15 लोगों को पूछताछ के लिए धारा 151 में हिरासत में लिया। पुलिस गिरफ्तार सभी लोगों की आईडी के बारे में गहनता से जांच कर रही है। गिरफ्तार लोगों में भीलवाड़ा जिले के आसपास के गांवों के रहने वाले बागड़िया तथा भाट समाज के लोग शामिल हैं। दबिश के दौरान पुलिस ने भंवर बागड़िया, शंकरलाल मांगू, डालचंद, मनोज राव, कालू भाट, विनोद, नरोत्तम, अंगद कुमार, विजय तथा देवेंद्र आदि अन्य शामिल है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि इन डेरों में रहने वाले लोगों के पास अवैध रूप से हथियार है। हथियारों की सूचना मिलने के बाद ही पुलिस ने यहां पर दबिश दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। कार्यवाही के दौरान थानाधिकारी रविंद्र सिंह हाड़ा, दीवान कैलाश चंद्र, पुलिसकर्मी विजय, महिपाल, रोहिताश तथा महेश आदि शामिल थे। शहर में निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनावों के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप की ओर से कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत स्वीप की ओर से सतरंगी सप्ताह मनाया जा रहा है। सप्ताह के दौरान अलग अलग दिनों में प्रतिदिन कई प्रकार के आयोजन किए जाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को महिलाओं की ओर से एक रैली निकाली गई। रैली के दौरान महिलाओं ने ग्रीन ड्रेस कोड के साथ भाग लिया। उपखंड अधिकारी कार्यालय से शुरू हुई रैली को स्वीप प्रभारी शलभ टंडन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहां से रैली अजमेरी गेट, फतेहपुरिया चौपट, भारत माता सर्किल, लोहरान चौपट, पाली बाजार से चांग गेट पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में शामिल महिलाएं घर के सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, बहकावे में कभी न आना, सोच समझकर बटन दबाना, आओ देश को उन्नत बनाए, हर नागरिक से मतदान करवाए, अब आओ घूंघट से निकले, घर ढानी पनघट से निकले, सरीके नारे लगाते हुए आमजन को मतदान के लिए प्रेरित किया। रैली के चांगेट पहुंचकर संपन्न होने पर स्वीप प्रभारी शलभ टंडन ने सभी को अधिक से अधिक मतदान करवाने तथा इस हेतु लोगों को प्रेरित करने की शपथ दिलवाई। इस दौरान सीडीपीओ अनुराधा सेठ, महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनियां, महिला नर्सिंग स्टाफ तथा महिला शिक्षिकाओं ने शिरकत की। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। आबादी क्षेत्र में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करते भभका गैस सिलेंडर, आग के कारण जलकर राख हुई गैस ले रही मारुति वैन। शत% मतदान को लेकर विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने ली शपथ, साथ ही सुरक्षा संबंधी उपायों पर अमल करने का लिया संकल्प। संगीतमय रामकथा के दौरान श्री राम विवाह प्रसंग पर झूमे श्रद्धालु, एक दूसरे को बधाई देते हुए भगवान राम के जानकी के लगाए जयकारे।
और सेन मंदिर पर ध्वजारोहण के साथ सेन जयंती महोत्सव कार्यक्रम शुरू। वाहन रैली निकालकर सेन सर्किल पर किया दीपदान।